So, Jancy, we are going to leave the school after a month. What are your plans for the future? Uh, well, Sophie, I'm going to a biscuit factory to help my mom in earning. And what about your plans of? Well, when I leave, I'm going to have a boutique. But it takes a lot of money, Sophie. I will find it. But so it will take you a long time to save that much. Well, I will be a manager, Jancy. Yes, of course, till I have got enough है ना, to begin with. Looks of, they will not make you manager straight off. Well, Jancy, I will be like Mary Quant, the fashion designer, and I will open an amazing and elegant shop that this city has ever seen. I will be a fashion designer. Be sensible, soft, be realistic. Well, I will be an actress then, real money in that, and I can have a boutique on the side. Actresses do not work full time. We can open a boutique also. Okay, bye Jancy. It's my home here. Bye. See you tomorrow. Bye, Sof. Oh God, give her wisdom. I wish Sophie would not say this thing again. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई नो यू आर फाइन. आपने देखा कि मैं कभी सोफ़ी बन रहा हूँ, कभी जैंसी बन रहा हूँ. ये जो हैं क्या कौन है? हु आर दीज टू आर एडोलेसेंट गर्ल, टीनेजर गर्ल. मुझे भी अपना वो समय याद आ गया कि जब हम भी किशोरावस्था में थे, एडोलेसेंट थे. कितने सपने होते हैं जो कि आप भी जिस उम्र में हैं देखते होंगे, है ना. तो हम भी कभी उस एज में थे. नाउ आई एम 45 एंड इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज़ विजय कुमार इन माई न्यू क्लासरूम एंड यू ऑल आर ऑल्सो इन माई न्यू क्लासरूम. वंस अगेन आई एम हियर विद नेक्स्ट लेसन, गोइंग प्लेसेस फ्लेमिंगो, लेसन 8 बाय A.R. बर्टन. तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो एडोलेसेंट एज है, जब आप 8th 9th 10th 11th में होते हैं, तो कितने सपने होते हैं आपके. लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी हैव टू बी रियलिस्टिक. वी शुड नॉट ऑलवेज बी देयर इन सम इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना. तो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए. ये एज ही ऐसी होती है. मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा लेसन रहने वाला है गोइंग प्लेसेस, जिसमें आपने देखा सोफ़ी है, एक टीनेजर है, एडोलेसेंट एज है, और एक जेंसी है. लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है. सोफ़ी जो है वो अपना फैंटसी, अपना इमेजिनरी वर्ल्ड फैंटेसाइज करती है वो बहुत ज़्यादा, और डे ड्रीमिंग करती है ना. वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है. तो अगर हम इन दोनों लड़कियों को देखें तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट्स नेचुरल फॉर टीनेजर्स, है ना, टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, है ना. सो इज़ हेयर मेन कैरेक्टर सोफ़ी. उसके जो ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं, वो बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं है ना. बट जेंसी है और उसकी जो फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं, जैसा कि आपने देखा, अब दे आर पोल्स अपार्ट इन थिंकिंग एंड टेम्परामेंट, है ना. दिस इज़ अबाउट लेसन इज़ अबाउट एडोलेसेंट फैंटेसी, है ना. तो जैसा कि कलाम ने भी कहा है, ये अच्छी बात है, सपने हमें लेने चाहिए, है ना. देयर इज़ नो हार्म दैट वी शुड ड्रीम बिग, लेकिन वो रियलिस्टिक होने चाहिए. सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं. कलाम कहते थे कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. हमें उसके साथ जो है मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है उनको पूरा करने के लिए. अगर हम सोफ़ी की तरह, जी हाँ, जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, उसमें सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में रहेंगे और हमारी रियलिटी को नहीं जानेंगे, डाउन टू अर्थ हमें रहना है ना. वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द
बिगनिंग, है ना। एंड जो आप टाइटल भी देख रहे हैं, आपने देखा सोफ़ी को जब वो जैंसी से बातें कर रही है, कभी कहती है मैं बुटीक खोलूँगी, ऐसा जो इस शहर ने ना देखा हो, कभी कहती है मैं एक्ट्रेस बनूँगी, कभी शी इज़ प्लानिंग ऑफ बीइंग अ मैनेजर, है ना। लेकिन जैंसी उसको समझा रही है और वो चाहती है कि सोफ़ी जो है वुड नॉट टॉक लाइक दैट, कि वो ऐसी बात ना किया करे, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और जो वो डे ड्रीम में इतना अपना जो है इमेजनरी वर्ल्ड में रहती है कि इवन वो ये भी इमेजिन करती है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ और सबको बोलती है वो। तो ये जो लेसन है AR बर्टन का, वो मॉडर्न राइटर हैं, ज्यूरिख से हैं वे, है ना। तो इस तरह के उनके लेख होते हैं। तो यहाँ पर जो है हीरो वर्शिप की बात जो है सोफ़ी करती है। वो डैनी कैसी जो है फुटबॉल प्लेयर है, यूनाइटेड टीम के लिए वो खेलता है और पूरी फैमिली जो है ऑब्सेस्ड है उसको लेकर, ठीक है। तो ये लेसन जो रहने वाला है, और इस लेसन का जो है स्लैंग, अगर आप कोलोक्वियल सीखना चाहते हैं तो ये लेसन जो है आपके लिए एक एग्जांपल है। +2 के बच्चों को स्लैंग और कोलोक्वियल अगर जानना है, स्लैंग होता है कि जो कैजुअल बातचीत हम करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, इनफॉर्मल टॉकिंग होती है, जो दो दोस्तों में आप बात करते हैं, वो स्लैंग बहुत यूज़ होते हैं उसमें। तो इस लेसन को पढ़ते हुए भी आप देखेंगे कि जो सोफ़ी और जैंसी की बात थी उसमें भी आपने देखा काफ़ी कैजुअल टॉक थी वो दोनों की, है ना। और आगे जाकर सोफ़ी और उसका एल्डर ब्रदर जोफ की भी आप कन्वर्सेशन देखने वाले हैं, जो कि बहुत कैजुअल है, इनफॉर्मल है। और उसके बाद जो सोफ़ी और डैनी कैसी की जो इमेजनरी मीटिंग होती है, वो सोचती है कि वो मेरी नेक्स्ट डेट पे आने वाला है मुझे मिलने, हालांकि वो आता नहीं है, लेकिन वो इमेजनरी जो है उससे बातें करती है। तो ये भी जो है एक कैजुअल टॉक है, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है। जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस और सेंटेंस उसमें यूज़ होते हैं, स्लैंग का बड़ा अच्छा यूज़ है। कॉमन स्पीच जो होती है इनफॉर्मल, जो कि हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है। तो स्लैंग का अच्छा एक उदाहरण इस लेसन में हमें मिलने वाला है। और टाइटल की बात करें पहले हम, तो गोइंग प्लेसेस का भी यही मतलब है। कभी कहती है मैं ये बनूंगी, कभी वो बनूंगी, कभी कहती है मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। तो ये डे ड्रीमिंग है उसकी, जो उसकी एम्बिशन है ना, फॉल्स ड्रीमिंग है एक तरह से। वो वाइल्ड स्टोरी जो है घटती रहती है, सारी फैमिली को भी पता है, उसके फादर को भी पता है कि ये लड़की जो है बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। वो एक दिन उसको कह भी देते हैं कि एक दिन तू जो है बहुत मुश्किल में फंसने वाली है, ये सब मत किया कर। तो देखते हैं कि सोफ़ी फिर मानती है, नहीं मानती है, क्या होता है। तो अगर हम करैक्टर्स की बात करें इसके अंदर, सबसे पहला करैक्टर है सोफ़ी। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ी एम्बिशियस लड़की है जो ये सोचती है कि मैं डैनी कैसी के साथ जो है डेट पर जा रही हूँ, हम दोनों मिले हैं और वर्ल्ड जो है हमारा वेलकम कर रहा है, हमारे लिए अप्लोज़ कर रहा है, इतना भी वो चाहती है ना। तो वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, डे ड्रीमिंग करती है, वाइल्ड स्टोरीज़ वो घड़ती रहती है अपने आप को। वो इम्पेशेंट है कि वो डैनी कैसी से मिले, क्योंकि वो सारी फैमिली ऑब्सेस्ड है उसके लिए, है ना। तो एक लाइन जो इसमें AR बर्टन यूज़ करता है कि वी शुड हैव आवर हेड ऑन आवर शोल्डर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सोफ़ी की इन्हीं आदतों की वजह से वी कैनट से कि सोफ़ी इज़ हैविंग हर हेड ऑन हर शोल्डर्स, है ना। वो कॉन्शियस है वर्ल्ड के लिए कि एक दिन जो है सारा वर्ल्ड उसके लिए अपलोज करेगा। इसको इतना पता है कि शी इज़ अवे फ्रॉम रियलिटी। उसकी अगर हम घर के हालात देखें सोफ़ी के, वो बिल्कुल पुअर हैं। उसकी एक सीन जो है उसके घर का आया है, एक रूम का, जिसमें उसके फादर बैठे हैं और वो रूम बड़ा अनटाइडी है। मदर उसकी बिजी है, किचन में यूटेंसिल का ढेर पड़ा हुआ है और क्लोथ्स का एक ढेर पड़ा हुआ है, डर्टी हैं, जो अभी वॉश किए जाने हैं, है ना। तो एक तरह से लास्ट में आप देखते हैं सोफ़ी को, जो फादर उसके कहते हैं कि वन डे जो है यू विल पुट योर सेल्फ इन अ बिग ट्रबल। तो ये प्रूव भी हो जाता है जब वो वहाँ वेट करती है उसका और वो नहीं आता है, तो उसको रियलाइज़ भी होता है, रेजिग्नेट करती है वो कि मेरे ब्रदर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो खुद ही जो है अपने आप को विक्टिमाइज़ कर लेती है। एक और जो इसमें करैक्टर आ रहा है जैंसी है, जो उसकी दोस्त है, क्लासमेट है, फ्रेंड है। और वो जो लड़की है डाउन टू अर्थ है, सिंपल हार्टेड है। वो बोलती भी है, प्रे भी करती है कि गॉड दैट सोफ़ी शुड नॉट टॉक लाइक दैट, है ना। इतना उसको जो है
है उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, जो हमारे घर के हालात हैं, हमारी एजुकेशन को देखे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखे। और जेंसी तो ये मानती है कि वी आर मींट फॉर बिस्किट फैक्ट्री, जैसे आपने शुरू में भी देखा, वो उसको बोलती है कि सोफ़ी इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट, है ना, नो इमेजिनरी एम्बिशन जो है आपको रखनी चाहिए, यू शुड बी डाउन टू अर्थ, रियलिस्टिक टू अर्थ, एंड जो अपनी लाइफ की जो लिमिट्स हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपने देखा कि सोफ़ी और जेंसी क्लासमेट ज़रूर हैं, स्कूल में एक में पढ़ती हैं, लेकिन वो दोनों जो हैं बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक और करैक्टर की हम बात करें, वो हैं जॉफ, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि वो जॉफ जो है सोफ़ी का एल्डर ब्रदर है, ऑलमोस्ट जो है वो ग्राउन अप है, और 3 इयर्स हो गए हैं उसे, ही इज़ आउट ऑफ स्कूल, टू स्कूल है वो। और वो भी जो है नेचर में सोफ़ी से बिल्कुल अलग है, वो भी डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक है, और फ़िलहाल वो जो है अप्रेंटिस मैकेनिक है, वो काम सीख रहा है, ठीक है। और वो जो है ही डज़ नॉट टॉक मच, वो क्वाइट गाय है एक, वो है ना, एंड ही इवन डज नॉट लाइक टू मेक फ्रेंड्स है, लेकिन अपनी सिस्टर की वो फर्स्ट चॉइस है टू शेयर एनी सीक्रेट। सोफ़ी जो है लाइक्स टू गो टू जॉफ फर्स्ट, तो जॉफ जो है एल्डर ब्रदर है उनका, ठीक है। एंड हालांकि जॉफ उसको बिलीव नहीं करता है, एंड नेवर ओपन्स अप विद हर, उसको अपने प्लान्स भी या कहाँ वो जाता है, क्योंकि वो सोफ़ी चाहती है कि मेरे साथ ये बात करे, शेयर करे, किस वर्ल्ड में ये रहता है, मुझे लेकर भी जाए, मुझे मिलवाए सबसे, मैं उसका वर्क प्लेस देखना चाहती हूँ। लेकिन जॉफ जो है उसको मना करता है। उसके फादर भी कहते हैं कि एज़ यू आर लिटिल नाउ टू गो आउट विद जॉफ। तो और एक और करेक्टर जो है फादर आए हैं, फादर जो है यहाँ पर एक तरह से केयरलेस और केयर फ्री एक जो हैं फादर यहाँ पर शो किए हैं एयर बर्टन ने, जो कि एक लेबर क्लास से हैं, है ना। आप फर्स्ट सीन में ही जो उनका आता है, वो जो है ईट कर रहा होता है अपना, एंड ये एंजॉय को वो पब को वो डेली एंजॉय करता है, पब उसने जाना ही जाना है विदाउट ब्रेक, है ना। एंड ही हैज़ नो वरीज अबाउट हिज फैमिली कंडीशन, है ना। तो ही नो सोफ़ीज वाइल्ड स्टोरीज़, उसके बारे में फादर को भी पता है कि ये लड़की जो है वाइल्ड स्टोरीज़ बहुत घड़ती है, डे ड्रीमिंग करती है, ठीक है ना, दिन में भी सपने देखती है कि बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं इसके। एंड वो उसको बोलता भी है कि वन डे जो है आप अपने आप को भी मुसीबत में डालेंगी और हमको भी। तो वो प्रूव जो करता है अपने आप को, वो राइट प्रूव करता है, यहाँ पर उसकी बात ज़रूर जो है सही निकलती है ना। तो एक और करैक्टर जो है आते हैं इसमें, डैनी कैसी है ना, जिसके बारे में सोफ़ी भी फैसिनेटेड है, और वो एक फ़ुटबॉल प्लेयर है डैनी कैसी। हालांकि वो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फैमिली जो है फ़ुटबॉल की जो है पैशन रखती है, वो देखने जाना उसे एवरी सैटरडे को, वो उसको एक पिलग्रिमेज मानते हैं कि हम तीर्थ पर जा रहे हैं, है ना। तो वो एक फ़ुटबॉलर है, यूनाइटेड टीम के लिए वो खेलता है, डैनी कैसी, है ना। और जो है मैड है फैमिली भी उसके पीछे। वो इस लेसन में तो कहीं नहीं है, एज ए करेक्टर हम देखें तो सोफ़ी की वाइल्ड स्टोरी का हीरो वो ज़रूर है, और फैमिली भी देखने फुटबॉल मैच जाती है, डैनी कैसी को वो लाइक करती है ना। तो उसके जो हैं डैनी कैसी के काउंटलेस फैंस हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड के लिए खेलता है, ऑब्वियस है। तो फैमिली उसकी ऑब्सेस्ड है ही, और वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसी जो है उससे मिल रहा है, उसकी तरफ आ रहा है ना। और जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डैनी कैसी के बारे में भी। और जो 2 करैक्टर हैं, एक मदर है और एक डायरेक्ट जो है सोफ़ी का यंगर ब्रदर है। तो दीज आर द करैक्टर, we will see all of these character while studying the lesson। अब हम समरी कर लेते हैं। तो यदि हम देखें कहानी में क्या है लेसन में, कि आपने भी देखा 2 गर्ल्स हैं, सोफ़ी एंड जेंसी हैं, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। आप देख सकते हैं ये 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, है ना, टुवर्ड्स होम, दे आर हैविंग हैंड इन हैंड, है ना, एंड दे आर डिस्कसिंग देयर फ्यूचर प्लान ऑन देयर वे। एंड उसमें जो सोफ़ी बोलती है कि आई एम गोइंग टू ओपन आ बुटीक, है ना। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का मैं बुटीक खोलूँगी कि इस सिटी ने दिस सिटी हैज़ एवर सीन, किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो ये जो है डे ड्रीमिंग है उसकी, ये एडोलेसेंट फैंटेसी
पहली और दूसरी लाइन से ही जो है शुरू हो जाती है, जिसके बारे में ये लेसन है, एडोलेसेंट फैंटेसी और हीरोइज्म के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़की है, तो वो उसको जैंसी जो है उसके साथ जा रही है ना, तो वो समझाती है कि इट्स अ कॉस्टली अफेयर एंड सोफ़ी लेट्स बी रियलिस्टिक, है ना। तो वो उसकी बात सुनती नहीं है, जैंसी को ही समझाती है कि आई विल अरेंज, हो जाएगा अरेंज, बुटीक तो खोलना है, बनना है, मैंने तो फैशन डिज़ाइनर बनना है। एंड वो बोलती है जैंसी कि नो नो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच दैट यू विल बी एबल टू ओपन अ बुटीक, है ना। दैट मच को सेव करने में बहुत समय लगेगा। तो वो अपना प्लान चेंज करती है, बात बात में ही जाते जाते ही आई विल बी अ मैनेजर देन। तो वो सोचती है कि मैं इस तरह की मैनेजर बन जाऊंगी, टू बिगिन विद, शुरुआत में मैनेजर बनने से कर लूँगी, स्ट्रेट ऑफ, है ना। तो वो कहती है स्ट्रेट ऑफ मैनेजर कौन बना देगा आपको, ठीक है। तो नो वन विल मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ़ी, बी रियलिस्टिक, बी सेंसिबल। तो फिर वो फिर से अपना प्लान चेंज करती है। तो ये टाइटल भी प्रूव हो रहा है, गोइंग प्लेसेस, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, इमेजनरी वर्ल्ड में रह रही है सोफ़ी। तो वो कहती है आई विल बी अ मैरी क्वेंट। मैरी क्वेंट जो है इंग्लैंड की एक फेमस फैशन डिज़ाइनर रही हैं, तो मैं वो बन जाऊंगी, है ना। तो जिसका ये था कि ड्रेस टू प्लीज़, एक उसने वो दिया था स्लोगन भी, है ना। तो उसने कुछ ड्रेसेस भी निकाली, तो मैं वो बन जाऊंगी। और जैंसी को बड़ा अफसोस होता है उसकी ये बातें सुनकर, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें वो करती है, जबकि वो रियल में उसके घर के हालात उसे पता है कि हम जो हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना हमारे पास ऐसी एजुकेशन है, और तुम इतना बड़ा बड़ा ड्रीम करती है। जैंसी वांट्स दैट सोफ़ी शुड नॉट टॉक लाइक दिस एंड शी शुड बी रियलिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ, है ना। एंड शी शुड नॉट जो है डे ड्रीमिंग में इंडल्ज उसको नहीं होना चाहिए। उसे मालूम है कि हमारे पास ना एजुकेशन है, ना पैसा है इतना, तो शी हैव टू बी सेंसिबल। तो उसको वरी भी करती है वो, है ना। और उसको मालूम है कि अगर उसके ये ड्रीम वो अचीव करने भी, कुछ करने भी लगेगी, तो फैमिली अलाउ नहीं करेगी आपकी, ना फादर मानेंगे ना ब्रदर मानेंगे, है ना। तो वो बोलती है कि चलो फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। फिर से भी शुरू है, वो अभी भी नहीं मान रही है, वो एक्ट्रेस बनेगी और साइड में हम बुटीक भी खोल लेंगे, सोफ़ी बोलती है, क्योंकि एक्ट्रेस कौन सा सारा वीक काम करती हैं, इवनिंग में तो वे फ्री होती हैं, तो हम इस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे और एक्ट्रेस भी बन जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था स्लैंग का, तो इन दोनों की जो बातचीत थी, स्लैंग का बड़ा अच्छा इसमें यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर वो अपना सोफ़ी का घर आ जाता है और वो बाय बाय जैंसी को करती है और अपने घर चली जाती है। और वो फिर भी ये कहती है कि आई विल बाई शॉप इफ़ आई एवर कम इनटू मनी, है ना। तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट बोलता है कि प्लीज़ हमारे लिए एक घर ख़रीद लेना पहले तो, ठीक है ना, जब भी आपके पास पैसे आएँ। तो अब वो जब घर जाती है, तो राइटर ने यहाँ पर उसके घर का सीन दिया है कि ख्वाब तो उसके जैंसी से बात कर रही है, तो बोल रही है, हम सबको भी पता है कि क्या वो डे ड्रीमिंग करती है, वाइल्ड स्टोरीज़ वो घटती है ना। तो अब रियलिटी में उसका घर दिखाया जा रहा है कि उसकी मम्मी जो है सिंक पर खड़ी है, स्टूप है ना, उसकी जो उसने यहाँ पर एप्रन बांधा हुआ है, ऑलवेज बिजी इन हाउस होल्ड वर्क, है ना। और उसका घर भी जो है वो वेंटिलेटेड रिलेशन भी उसमें नहीं है प्रॉपर, तो हाउसेज जो हैं उसका वो बिल्कुल हाउस जो है स्टीमी है। और फादर भी जो हैं उसके डर्टी वेस्ट में बैठे हुए हैं एंड ईटिंग जो हैं अपना भोजन कर रहे हैं। एंड क्लॉथ्स जो हैं एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं, हीप ऑफ डर्टी क्लॉथ्स, है ना। एंड यूटेंसिल्स आर ऑल्सो देयर। तो वो ये सब देखती है तो उससे खुद को भी जो है वहाँ पर जो उस रूम में खड़ा नहीं होया जाता है, सेल्फ फील्स टाइटनिंग देयर इवन स्टैंडिंग देयर। तो वो सोचती है कि मैं जोफ के पास जाती हूँ, वो जोफ के पास जाती है। दैट्स इट फॉर पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको जो है पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं पार्ट 2 में, ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही लेसन आपको समझ आएगा। सी यू देयर, थैंक यू।